क्या डायबिटीज भी हो सकती है आईसीयू एडमिशन का कारण? आइए हम लोग पता करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार गौतम, डायरेक्टर लाइफ सेवर आईसीयू क्रिटिकल केयर फिजिशियन इंटेंसिविस्ट, शारदा नगर, कानपुर। डायबिटीज आमतौर से एक बहुत ही कॉमन बीमारी समझी जाती है और ये माना जाता है कि ये बीमारी केवल पिल्स खा करके या इंसुलिन लगा के ठीक हो सकती है। ये बात कुछ हद तक सही है, पर कुछ ऐसी साथ में इसकी जुड़ी हुई समस्याएं हैं जिसकी वजह से मरीज का मल्टी सिस्टम ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। चलिए हम लोग आज इसके बारे में इस वीडियो के थ्रू कुछ जानेंगे। डायबिटीज में दो ऐसी समस्याएं हैं जिससे कि आईसीयू एडमिशन भी हो सकता है। सबसे पहले तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, डीके शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, और दूसरा हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलर स्टेट, जिसे एचएचएस भी कहते हैं। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में जैसा कि नाम से पता लग रहा है हम लोगों को मेडिकल टर्म्स में कि पेशेंट जो टाइप 1 डायबिटीज़ वाले, जिनका कि डायबिटीज़ बचपन में ही हो जाती है, उनको ज़्यादा होता है। इसमें कीटोन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे शरीर का पीएच, जो ब्लड का पीएच है, वो काफ़ी कम हो जाता है। इसकी वजह से मरीज बेहोश हो सकता है। ज़्यादा शुगर होने की वजह से डिहाइड्रेशन होता है, यूरिन ज़्यादा आता है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, जिसकी वजह से मरीज का बेहोश होना, सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। ज़्यादा बेहोश होने पर, देर तक बेहोश होने पर समस्या गंभीर हो सकती है, आईसीयू में एडमिशन करना पड़ सकता है। और आईसीयू में सघन चिकित्सक या इंटेंसिव केयर के ट्रीटमेंट से ही ये चीज़ें संभव, इसका इलाज संभव हो पाता है, क्योंकि रेगुलरली ब्लड शुगर, इलेक्ट्रोलाइट, फ्लूइड बैलेंसेस, ये सब चेक किए जाते हैं, तब जाके मरीज को हम लोग एक पुरानी अवस्था में लाने में कामयाब हो पाते हैं। दूसरी चीज़ है हाइपर ग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलर स्टेट। इसमें भी शुगर की मात्रा, ब्लड शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लगभग 300 के ऊपर इसमें भी होता है। इसमें ऑस्मोमोलैरिटी जो ब्लड की होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि मरीज के ब्लड में क्या कहेंगे कि जो सेल्स ड्राई होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, डिहाइड्रेशन होता है, यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होता है, और इसमें भी मरीज का होश कम हो जाता है। और जब भी होश कम हो जाता है तो ये इटसेल्फ एक ये कंडीशन बन जाती है आईसीयू एडमिशन की। बहुत देर तक मरीज को बेहोश रहने पर सांस की प्रक्रिया लेने में दिक्कत हो सकती है, एस्पिरेशन निमोनाइटिस हो सकती है, और बहुत ज़्यादा देर तक एचएचएस या डीके रहने पे ब्रेन डैमेज के भी कुछ % चांसेस होते हैं। इसलिए दोस्तों, ये भी डायबिटीज़ एक मल्टी सिस्टम डिजीज़ है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे केवल टैबलेट से सही किया जाए। यदि लोगों को बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ है और काफ़ी दिनों तक फिजिशियन को नहीं दिखाया है, तो आप रेगुलर चेकअप कराएं उनसे और उनके देख रेख में रहें, जिससे कि आपको कभी ये दो समस्याएं ना हो, जिसकी वजह से आप अपना आईसीयू एडमिशन बचा सकें। इन दोनों ही कंडीशन में, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और एचएचएस में, आईसीयू में क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा भी हम लोग जान लेते हैं। पहली चीज़ तो डिहाइड्रेशन बहुत दोनों ही कंडीशन में बहुत ज़्यादा हो जाता है, यूरिन के थ्रू काफ़ी पानी निकल जाता है शरीर का। तो एक आईवी फ्लूइड से हम लोग इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत गार्डेड होता है, जिससे कि जिसको ब्लड प्रेशर भी देखा जाता है, जिसमें कि हार्ट रेट भी हम लोग देखते हैं, पेशेंट का वॉल्यूम स्टेटस भी पेशेंट का देखते हैं, और यूरिन आउटपुट के साथ साथ जो भी ऑनगोइंग लॉसेस होते हैं उसको फ्लूइड के थ्रू रिप्लेस कर सकते हैं और करते भी। दूसरी चीज़ इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंसेस, ज़्यादा पेशाब होने पर, ज़्यादा यूरिन आने पर और इंसुलिन की कमी होने की वजह से पोटेशियम का लॉस होता है, और पोटेशियम लॉस की वजह से पेशेंट हाइपोकैलेमिया में जाता है, जिसकी वजह से पोटेशियम हम लोगों को बाहर से देना पड़ता है। तीसरी चीज़ क्या है कि इंसुलिन जो हम लोग सबकुटेनियस लगाते हैं, घर में इंजेक्शंस लगाते हैं, वो आईवी इन्फ्यूज़न के थ्रू कॉन्टिन्यूअस 10 से 12 घंटे चल सकता है, या कभी कभी कंडीशंस में 24 घंटे भी चल सकता है। पेशेंट का एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन को भी ध्यान में रखा जाता है कि जब पेशेंट बेहोश हो जाता है तो उनका एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन का ऑप्टिमाइजेशन हो सके। इसकी वजह से भी पेशेंट को आईसीयू में एडमिट किया जाता है। तो इन सब सारी तरीकों से हम लोग पेशेंट का इलाज करते हैं।
तो उसके लिए सबसे मुफीद जो जगह होती है वो आईसीयू होती है, क्योंकि इंटेंसिव केयर की नीड होती है और पेशेंट का जो ऑर्गन सिस्टम है उसको प्रिजर्व किया जा सके, इसकी वजह से कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, हम लोगों ने थोड़ा ये समझा कि डायबिटीज़ जब अनकंट्रोल हो जाती है तो किस तरीके से गंभीर रूप ले सकती है। तो हमेशा याद रखें कि यदि आपने बहुत समय से तक किसी भी डॉक्टर को नहीं दिखाया है या कॉन्टिन्यूस एक केवल पिल लेके या 2 पिल्स ले करके, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ले करके आप लंबे समय से खाते चले जा रहे हैं और आपको अपने मरीज के डायबिटीज़ के स्टेटस के बारे में कुछ नहीं पता, HbA1c का लेवल नहीं पता है, फास्टिंग ब्लड शुगर कितना चल रहा है, आंखों से दिखना कम हो रहा है, शरीर में कहीं कहीं काले दाग पड़ रहे हैं, खास तौर से पैर के नाखून के आसपास, तो आप जरूर से जरूर अपने डॉक्टर से मिलें, अपने डायबिटीज़ का चेकअप कराएं और भी जांचें जो आपका डॉक्टर सलाह देता है उसको करें। और समय पड़ने पर मुझसे भी बात कर सकते हैं, लाइफ सेवर आईसीयू में कांटेक्ट कर सकते हैं। 24 घंटे व्हाट्सएप में मेरा नंबर चल रहा है, इसमें आप मुझसे बात कर सकते हैं। और हमेशा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, डायबिटीज़ को अपने ऊपर हावी न होने दें। नमस्कार।